370 लगने के बाद और कुछ ऐसा भी समय आया जब मिलिटेंसी अच्छी तरह के कंट्रोल भी हो गई। पैंटें ट्राउज़र खोल कर उसे देखा गया कि ये किस कम्युनिटी से बिलोंग करता है, किसका नहीं करता, तो उसको उन्होंने उससे मतलब शूट किया। जो प्रेजेंट स्टेट है जम्मू एंड कश्मीर, कश्मीर जो 15,000 स्क्वायर किलोमीटर का जो एरिया है उसको, और जम्मू जो 27-28,000 किलोमीटर का जो एरिया है, उन दोनों को अलग करना चाहिए। मिलिटेंसी को जो ज़्यादा कश्मीर में है, जम्मू के लोग ट्रेडिशनली परंपरागत राष्ट्रवादी लोग रहे हैं। ये कोई नहीं है कि यहाँ पर मुस्लिम भी रहते रहे हैं और हिंदू भी हैं, और यहाँ के मुस्लिम भी राष्ट्रवादी दृष्टिकोण रखते हैं। कश्मीर को कुछ देर के लिए यूनियन टेरिटरी रखनी चाहिए टिल लोगों में ये विश्वास हो कि हमने हिंदुस्तान में रहना है। जब तक वादी के लोग अपना हृदय उसके साथ जोड़ते रहेंगे पाकिस्तान के साथ, तब तक ये संभव नहीं है। नमस्कार, जेके अपडेट में आपका स्वागत है। मैं हूं अश्विनी गुप्ता और मेरे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं डॉक्टर सत्यदेव गुप्ता जी, जो कि एक राजनीतिक विशेषज्ञ भी हैं और साथ साथ एक स्तंभकार हैं। तो आज हम इनसे बात करेंगे जम्मू कश्मीर के जो मौजूदा हालात हैं उन्हीं पर हम चर्चा करेंगे। डॉक्टर साहब, सबसे पहले तो आपका स्वागत है जेके अपडेट। धन्यवाद। डॉक्टर साहब, इस समय जो मौजूदा हालात हैं हमारे प्रदेश के, तो इन हालातों को देखकर लगातार अगर पिछले कुछ समय की बात करें तो विशेषकर अगर बात की जाए अप्रैल माह से 22 अप्रैल का वो काला दिन जब पहलगाम में आतंकी हमला हुआ, उसके बाद ऑपरेशन सिंदूर, फिर उसके बाद बाढ़, बारिश, बरसात और अब जाके तबाही का वही लगातार सिलसिला है। लेकिन इन सब के बीच एक आवाज़ जो दबी है वो दबी है स्टेटहुड की, जो कि पहले लगातार मांग की जा रही थी, मौजूदा सरकार द्वारा भी मांग की जा रही थी, हर संगठन द्वारा यही मांग की जा रही थी कि स्टेटहुड जम्मू कश्मीर को वापस दिया जाए। अब इन हालात में आपको क्या लगता है, क्या जम्मू कश्मीर को राज्य का दर्जा इस समय देना चाहिए या नहीं? मैं इसकी पृष्ठभूमि की तरफ थोड़ा सा आपको ले जाऊंगा। वैचारिक दृष्टि से जम्मू कश्मीर एक बड़ी कम्प्लेक्स सी स्टेट है। यहाँ से अलग अलग रीजन हैं, अलग अलग लोग हैं, और यहाँ पर अलग तरीके का वातावरण है और मौसम भी अलग है। तो और उसके पश्चात लोगों का सोच भी एक तरीके की अलग अलग है। पॉलिटिकल पार्टियाँ भी मल्टीपल हैं और एथनिक्स ग्रुप भी मल्टीपल हैं। तो ये एक ऐसी स्टेट है जिसको महाराजा गुलाब सिंह ने उसका जन्म दिया। तो वो जो था उस टाइम 1847 की अमृतसर संधि के बाद जम्मू कश्मीर स्टेट आई। आपने जो सवाल जो पूछे हैं, तो ये सारी कम्प्लेक्सिटी में जो सवाल हैं वो सारा आया। अब कश्मीर की हम अगर बात करें तो अगर स्पष्ट शब्दों में अगर मैं बात करूं बगैर किसी के लाग लपेट के, कश्मीर में इस्लामिक डोमिनेंस इतनी ज़्यादा है वो दूसरी कम्युनिटी को बर्दाश्त नहीं करते। ये 1931 में जब महाराज जी का शासन होता था उस वक्त से शुरू हुई। फिर उसके पश्चात स्टेटहुड रही है। जम्मू कश्मीर, गिलगित तो वो ले गए पाकिस्तान वाले, अब लद्दाख हमारे पास रहा। तो इस स्टेट को आगे होते होते कि कुछ इवेंट्स ऐसी आई कि जब ये हमारे सादिक साहब थे, मीर कासिम थे, तो उस वक्त कांग्रेस की हुकूमत थी, डाइवर्शन थी थोड़ी टुवर्ड्स इंडिया के साथ। ये लोग इन्होंने एक तरीके के महसूस कर लिया कि हम भारत के साथ रहकर अच्छी तरीके से रहेंगे तो हमारी उन्नति भी होगी और हमारा कामकाज और हुकूमत स्टेबिलिटी भी आएगी। इसके पश्चात जो इंदिरा शेख अकॉर्ड हुआ, उसके पश्चात सिचुएशन बिगड़नी शुरू हुई और शेख साहब ने जो भी
काम किए वो कश्मीर केंद्रित और कश्मीर के लोगों के भलाई के लिए थे, और जम्मू को उन्होंने दुर्लक्ष्य किया। और कश्मीर में वैचारिक दृष्टि से थोड़ी मिलिटेंसी का जो इस्लामिक एक्सट्रीमिस्ट जो है उनका प्रभाव बढ़ने लगा। इसका फ़ायदा उठाया जनरल जियाउल हक ने और अपने ऑपरेशन टोपाज करके आगे ले आए। और उसमें ऐसा है कि फ़ौज हमारी, शासन हमारा, हुकूमत हमारी, लोग हमारे, और एक सदियों से रह रही कम्युनिटी जो जिसका एक इतिहास था उसको उखेड़ कर और बाहर कर दिया। और वो बात है पूरे इतिहास में की बात कर रहे हो आप कि कश्मीरी पंडितों को वहाँ से निकाल दिया, लेकिन आज के हम मौजूदा हालात की अगर बात करें, ये जो हालात अभी बने हुए हैं, इन हालातों में जो कि राज्य का दर्जा जो हमारे से 2019 में छीना गया, क्या वो राज्य का दर्जा इस समय वापस मिल सकता है, जहाँ इस समय वैसे हालात हैं कि हमें वो राज्य का दर्जा मिल जाए? अगर मैं स्पष्ट तौर पर अगर बोलूं तो इलेक्शन हुए हैं, असेंबली के इलेक्शन, तो जो सुप्रीम कोर्ट ने उसने दबाव डाला था गवर्नमेंट के ऊपर इलेक्शन कराओ, और गवर्नमेंट ने भी उसे बात मानकर इलेक्शन कराए। और इलेक्शन करा के ऐसा जो स्थिति स्पष्ट जो निकलनी चाहिए वही निकली, कश्मीर अलग और जम्मू अलग। तो असेंबली में अगर कांग्रेस पार्टी की देखें, जम्मू में कोई सीट नहीं है, और उधर नेशनल कॉन्फ्रेंस है और इधर ज़्यादा बीजेपी है। तो एक तरीके की बिल्कुल अलग से बात हो गई। तो अब जो है ना, आपने ये कहा कि पुनः स्टेटहुड का दर्जा मिले ना मिले, स्टेटहुड का दर्जा मिलने से अब पावर्स जो है ना, आपको एक बात बता दूं कि 370 लगने के बाद और कुछ समय, कुछ ऐसा भी समय आया जब मिलिटेंसी अच्छी तरह के कंट्रोल भी हो गई, और जब ये स्टेट असेंबली आई और उसके बाद ये एक्टिविटी फिर बढ़ गई। और आप पहलगाम की घटना का जिक्र कर रहे हैं, तो वो भी उसकी प्रेसिपिटेशन हुई, लोग मारे गए। उसमें एक चीज़ सबसे बुरी बात है कि उनकी पैंटें ट्राउज़र खोल कर उसे देखा गया कि ये किस कम्युनिटी से बिलोंग करता है, किसका नहीं करता था, उसको उन्होंने उससे वजह शूट किया। और ये भी एक मानने वाली बात है, और सबका अब जग जाहिर हो गई है कि कुछ जो लोकल लोग थे उन्होंने उसकी सहायता की है। तो अब ये चीज़ें वो तो शुरू से रहा ही है। हाँ, आतंकवाद जो है वो स्थानीय स्पोर्ट के बिना तो पनप ही नहीं सकता है। वो तो आप अगर कश्मीर की बात करें या जम्मू की बात करें, अगर जम्मू में कोई आतंकवादी घटना होती है, जब तक जहां कोई स्थानीय उनकी मदद नहीं करेगा वो घटना को अंजाम नहीं दे पाएंगे। ऐसा नहीं है कि कश्मीर में ही केवल आतंकवाद। अच्छा, मैं इसका एक बात करो, हमने जो है ना, मेरे विचार से अब अगर आतंकवाद को कंट्रोल करना है, अगर जम्मू कश्मीर स्टेट को भारत का हिस्सा रखना है और लंबे समय तक रखना है, तो उसमें स्टेट को जो प्रेजेंट स्टेट है जम्मू एंड कश्मीर, कश्मीर जो 15,000 स्क्वायर किलोमीटर का जो एरिया है उसको, और जम्मू जो 27-28,000 किलोमीटर का जो एरिया है, उन दोनों को अलग करना चाहिए। और मिलिटेंसी को जो ज़्यादा कश्मीर में है, क्योंकि वैचारिक दृष्टि से जो उसको मतलब पानी देता है। आपका कहने का मतलब ये है कि कश्मीर को अलग स्टेट बनाया जाए और जम्मू को अलग स्टेट बनाया जाए। हाँ, तो मैं ये कहता हूँ कश्मीर को अंडर सेंटर रखा जाए, उसमें सेंट्रल स्टेट होनी चाहिए, अंडर सेंट्रल अभी है यूनियन टेरिटरी। कश्मीर को कुछ देर के लिए यूनियन टेरिटरी रखनी चाहिए, टिल लोगों में ये विश्वास हो कि हमने हिंदुस्तान में रहना है, हमारी भावना, चाहे पाकिस्तान जो मर्जी आने वाले कल में पाकिस्तान किस राह पर जाता है, डिसइंटेग्रेट होता है या ज़्यादा स्ट्रांग होता है या किस तरह, जब तक वादी के लोग अपना हृदय उसके साथ जोड़ते रहेंगे पाकिस्तान के साथ, तब तक ये संभव नहीं है। मिलिटेंसी और जम्मू के लोग ट्रेडिशनली परंपरागत राष्ट्रवादी लोग रहे,
ये कोई नहीं है कि यहाँ पर मुस्लिम भी रहते रहे हैं और हिंदू भी हैं, और यहाँ के मुस्लिम भी राष्ट्रवादी दृष्टिकोण रखते हैं, उनमें इस प्रकार की बातें ज़्यादा असर नहीं करती। कश्मीर में ये प्रॉब्लम ज़्यादा है। अगर जम्मू को अलग स्टेट और असेंबली स्टेट फुल पावर के साथ बना दिया जाए और कश्मीर को सेंटर की ओर से उसमें सेंटर स्टेट बनाया जाए और कुछ देर के लिए रखा जाए वैसे। और तीसरी बात एक और, जो हिली स्टेट्स हैं, जो हिल में रहते हैं, जो जिस तरह उड़ी का जो हिल का एरिया जो बॉर्डर के साथ लगता है, पुंछ का, तो राजौरी के कुछ ऐसे हिली स्टेट हैं, उनकी एक अलग तरीके की वो टेरिटरी होनी चाहिए। और इसी में अगर सारी चीज़ें सेटल होती हैं, अब ये लोग ना कश्मीरी पंडितों को दोबारा बसने नहीं दे रहे उधर, जो कश्मीर में प्रेजेंट हाल है, तो उनकी जो जायदाद वगैरह है उनके पड़ोसियों ने ले ली हुई है। तो वो तो उपराज्यपाल जी ने कहा है कि वो सारे केस खोले जाएंगे, चाहे एफआईआर दर्ज हुई है या नहीं हुई। खोले जाएंगे, कब खोले? वो क्या नाम है, रोशनी एक्ट आ गया, कितनी ज़मीन ऐसे ही हड़प ली गई, कितनी सरकार छुड़ा पाई। देखो ना, अदालत जो मर्जी बोले कुछ करे, प्रैक्टिकली जो ऑन ग्राउंड कोई चीज़ है ना, उसमें बड़ा टाइम लगता है, वो इतनी जल्दी से नहीं होती। तो मेरे विचार में अभी स्टेट हुड का जो मसला है, उनको इट शुड बी केप्ट इन अबायंस, और जम्मू को स्टेट बनाओ और कश्मीर को एक दूसरे तरीके से ट्रीट करो। दोनों के लिए एक जैसा डंडा चलना ठीक नहीं है। और दोहरी हुकूमत जो है, तो कुछ कन्फ्यूज़न भी होता है, जैसे आम लोगों के मन में है कि ये डबल हुकूमत है, ये कन्फ्यूज़न है, तो ये भी कोई ज़्यादा देर ठीक नहीं चलने वाली। तो अगर स्टेट फिर द थिंग्स विल कम टू बैक, फिर सारी चीज़ें पिछले सिरे से शुरू हो जाएंगी। मिलिटेंसी का बड़ा, अगर आप चाहते हैं तो आप असेंबली, जम्मू कश्मीर की सारी असेंबली का, अगर ये चाहते हैं कि अपनी डिस्ट्रक्शन चाहते हैं इंडिया वाले या जम्मू कश्मीर की, और मिलिटेंसी को जम्मू में फैलाना चाहते हैं, फिर जम्मू कश्मीर स्टेट को असेंबली, फुल असेंबली बनाओ और उसी तरीके से हो, जिसमें यहाँ पर जो एक 2019 से पहले थी, जैसे एक रेजोल्यूशन पास हुआ था, जो पाकिस्तान के गए हुए हैं या उनको मुड़ के रीसेटलमेंट, याद है ना, फ़ारूक अब्दुल्ला ने, उन्होंने साहब ने किया था। इस प्रकार की बातें फिर इमर्ज होंगी। फिर ये भी तैयार रखना चाहिए, जम्मू के लोग अगर जो राष्ट्रवादी हैं, उनको यहाँ पर अपरूट होने में कोई ज़्यादा देर नहीं लगेगी। अगर इस प्रकार की अगर मिलिटेंसी यहाँ पर फैल गई या उनकी कंट्रोल में आ गई, तो फिर जो स्टेट की जो डिवीज़न है वो परमानेंट डिवीज़न हो जाएगी। इसलिए मेरा ये राय है कि कश्मीर को यूनियन टेरिटरी बनाओ, जम्मू को फुल स्टेट बनाओ, टिल हालत सारे। क्या आपको लगता है जो आपने राय रखी है, ऐसी राय और भी राजनीतिक विशेषज्ञ रखते हैं, या सरकार इसे मान सकती है? यूट्यूब में मल्टीपल मीडियाज़ वगैरह जो हैं, जो आपके तरीके के जो लोग हैं, पत्रकार वगैरह हैं, और जो राष्ट्रवादी पत्रकार, उनका ध्यान, मैं अपने आप से ऐसे नहीं बोल रहा हूँ, मैंने भी उन्हीं के लोगों के वर्ड्स लिए हैं, उन्हीं के थाट को लिए हैं, और उन्होंने एकत्रित करके फिर आपके सम्मुख में वो बातें कर रहा हूँ। मैंने कोई अपना, ना मैं पॉलिटिशियन हूँ, तो ना कोई बड़ा कोई दूरदर्शी हूँ कि ये करना चाहिए वो करना चाहिए। इस प्रकार की ना, बड़े सारे पत्रकारों में जो राष्ट्रवादी है, उनमें इस प्रकार के विचार पनप रहे हैं। जो राष्ट्रवादी पत्रकार भारत को एक देखना चाहते हैं, भारत को अखंड देखना चाहते हैं, वो उनकी बात मैं कर रहा हूँ। बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब हमसे बात करने के लिए। तो डॉक्टर साहब ने जो बात रखी है, ये एक बार फिर से वही मुद्दा, जम्मू अलग राज्य बनाओ, जो पिछले दिनों शुरू हुआ था, डॉक्टर साहब ने वही कहा है कि अगर जम्मू कश्मीर को आतंकवाद मुक्त रखना है तो दोनों को अलग अलग कर देना चाहिए। जम्मू को स्टेट बनाना चाहिए और कश्मीर को यूटी का दर्जा देके उसे केंद्र
अपने उस पर इख्तियार रखे ताकि आतंकवाद पर काबू पाया जा सके। तो दोस्तों, इस पर आपकी क्या राय है? क्या आप भी ऐसा मानते हैं? कमेंट करके जरूर बताइएगा। फिलहाल मुझे दे इजाज़त, आप जुड़े रहें जेके अपडेट के साथ। जम्मू कश्मीर की खबरों के लिए जुड़े रहिए जेके अपडेट के साथ।